धुरंधर फिल्म देखने के बाद अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए देश हित में जो भी चीज़ें करते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, उनके डिसीजन दूरगामी होते हैं। ऐसे ही नहीं लेते हैं, देश हित में होते हैं और सही डिसीजन लेते हैं। उनके डिसीजन पर कभी भी शक मत किया करो, क्योंकि वो देश के प्रति सोचते हैं, देश के खिलाफ नहीं सोचते हैं। धुरंधर फिल्म में आपने देखा दो भाई खनानी ब्रदर्स जो कि हवाला का काम करते हैं, नकली नोटों का कारोबार करते हैं। और ये इनका नकली नोटों का कारोबार जो है ये जो है भारत, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन जैसे तमाम देशों में, लगभग 20 देशों में इनका हवाला का नेटवर्क चलता था, नकली नोटों का धंधा चलता था। लेकिन उसके बाद आती है मोदी सरकार और मोदी सरकार इनको बर्बाद करके छोड़ देती है और पाकिस्तान भी इसके बाद से ही बर्बाद होने लगता है। 2016 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 8 बजे ये घोषणा की कि आज मध्य रात्रि से 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए जाएंगे, तो उस वक्त बहुत सारे लोग खिलाफ हो गए कि ये क्या कर दिया यार मोदी जी, अब हम क्या करेंगे। दूसरे दिन लंबी लंबी कतारें, उसके ऊपर तमाम तरह की राजनीति की गई। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी क्यों की थी। इसे लेकर मैंने 4 साल पहले भी वीडियो बनाया था। तब बनाया था जब ये जावेद खनानी नोटबंदी होते ही इसका 20-30 हज़ार करोड़ का नुकसान हो गया। ये तो आप कह सकते हैं कि एक आंकड़ा है, इससे ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। तो इसको बहुत सारा नुकसान हुआ, इसके सीने में दर्द होने लगा और ये अपनी ही रिकंस्ट्रक्शन वाली जो बिल्डिंग थी जिसका काम आधा अधूरा हुआ था, वहाँ से कूदकर आत्महत्या कर लेता है जावेद खनानी। और इसका भाई जो अल्ताफ़ खनानी है, इसको अमेरिका की सरकार गिरफ्तार करती है, कोर्ट में केस चलाती है और 22 साल जेल की सज़ा देती है। अब आप कहेंगे कि नोटबंदी का हुआ क्या, तो आपने फिल्म में देख ही लिया कि नोटबंदी क्यों ज़रूरी थी। 500 और 1000 के तमाम नकली नोट भारत की अर्थव्यवस्था में घूम रहे थे। हमको और आपको ही नहीं पता कि कौन से नोट असली हैं, कौन से नोट नकली हैं। जिस तरह से बताया गया, लंदन की एक कंपनी थी जिसको उस वक्त के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे प्रणब मुखर्जी, जिन्होंने 2009 में बंद कर दिया था कि भाई ब्लैकलिस्ट कर दिया, इस कंपनी के साथ अभी हमारा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन चिदम्बरम 2012 में आता है और ये फिर से उस कंपनी को चालू करवाता है, जिसके बाद जो नोट बनाने का सांचा होता है वहाँ पर जाता है पाकिस्तान में, और किस तरह से क्या क्या चीज़ें होती है वो हमने देख ही लिया। तो पी चिदम्बरम जैसे लोग इस देश के लिए घातक हैं, गद्दार टाइप के लोग हैं।